हरे कृष्ण 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 हरे 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 लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंह अहं भजे। राधा कृष्ण समारंभा श्रीचंद्राचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुं परंपरा। मत कथा वाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रेत मनसं नाहं त्यक्ष्यामि तं नरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भृत्यारतिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदालव्या रुक्मांगद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास, कहे उस दास पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हाटेश्वरी मैया की जय। सतवाला कामेश्वर की जय। शिकारी मुरारी जालपा शीतला मैया की जय। श्री बगला मुखी मैया की जय। देवाधिदेव श्री कमरूनाग महुनाग जी महाराज की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। भारत माता की जय। आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदनंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी मां भगवती पूज्य माता पिता के चरण तथा पूज्य गुरुदेव भगवान को वंदन प्रणाम करते हुए पावन इस मां हाटेश्वरी के सिद्ध पीठ की पावन भूमि को वंदन प्रणाम करते हुए, चार वेदों को प्रणाम करते हुए, चार धाम को प्रणाम करते हुए, चार कुंभों को प्रणाम करते हुए, सप्तपुरियों को प्रणाम करते हुए, सप्त सागरों को प्रणाम करते हुए, सप्त सरिताओं को प्रणाम करते हुए, 6 शास्त्र 18 पुराणों को प्रणाम वंदन करते हुए, वेद वेदांत को प्रणाम करते हुए, पावन भारतवर्ष की भूमि को प्रणाम करते हुए, भारतवर्ष की भूमि पर उपस्थित सभी तीर्थों को वंदन प्रणाम करते हुए, तीर्थराज प्रयागराज जी को प्रणाम करते हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करते हुए तथा उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को, सभी बुद्धिजीवियों को, सभी माताओं को, बहनों को, विप्रजनों को, बुद्धिजीवियों को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करवध जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। भगवान श्री हरिहर की पावन वांगमयी प्रस्तुति श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसके श्रवणार्थ यज्ञ रूप में भगवत कृपा करुणा से हम आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान ने इस बार यजमान के रूप में हमारे आदरणीय मां हाटेश्वरी जी के पुजारी, हम बुआ जी भी कहते हैं, हमारे
बहुत आशीर्वाद उनका रहा है बचपन से हमारे साथ। आदरणीय भोजा श्री हेमा देवी जी और मुख्य यजमान के रूप में तथा इनके परिवार में श्री उमावती जी, जागृति जी, हमारे भैया सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी और पूरा यह उपाध्याय परिवार, हमारे समस्त आदरणीय पौधा जी इस यज्ञ के मुख्य यजमान के रूप में भागवत का आश्रय ले रहे हैं। दास को 7 दिन यहाँ पर अपनी वाणी शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कृपा है भगवान की बहुत बहुत। वस्तुतः तो आप स्वयं उपाध्याय हैं और जिनके निमित्त कथा हो रही है हमारे आदरणीय बुआई जी, उनका बहुत संग रहा इस दास के साथ। यात्राएं भी हमने साथ करी हैं और सबसे ज्यादा प्रेम और आशीर्वाद जो मिला हमारे पवन भाई का, क्योंकि जब भी हम मंदिर आते थे तो सबसे पहले वही मिलते थे, बाकी सबसे तो हम नहीं मिल पाते थे। आज उन्हीं के लिए कथा हो रही है तो थोड़ा अपने आप को ही और सा लग रहा है कि बोलें भी क्या यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम हर जगह पर इस बात को बोलते हो जहां पर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है, क्योंकि जो आयु पूरी करके जाता है उनके निमित्त तो उनका जाना तो एक उत्सव ही होता है, लेकिन कुछ बीच में ही चले जाएं, जल्दी चले जाएं तो दुख बहुत होता है। और जब हमें इस बात का पता भी चला था तो हम खुद से भी क्या कहें कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 2-3 बार पूछकर कि ये बात सच है या नहीं, ये बात सच है या नहीं, पर सब ने कहा कि नहीं ये सत्य है। और ऐसे बिल्कुल स्वप्न की तरह ही बहुत जल्दी चले गए। फिर भी हम इतना ही कहेंगे क्योंकि हमारे पास केवल शब्द ही हैं और शब्दों का मर्म ही हम 7 दिन तक लगा सकते हैं औषधि रूप में, क्योंकि जाने वाले तो कभी आ ही नहीं सकते। पर इतना जरूर हो सकता है कि जब कोई चला जावे तो भगवान से इतनी प्रार्थना करनी जरूर चाहिए कि भले ही वो चले गए हैं, वापस आ नहीं सकते, लेकिन प्रभु वो इतने दिन तक हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे, ये भी आपकी बहुत कृपा है। इस बात से और कुछ मिले ना मिले, पर एक मन को शांति जरूर मिल जाती है। उनके निमित्त आज ये पूरा परिवार बैठ करके, उनके भाई, उनके भाभी, पत्नी, बच्चे, माताजी सब बैठ कर यह यज्ञ कर रहे हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस में आप सब जानते ही हैं कि महात्म्य को गाया जाता है भागवत जी के। बड़े आनंद के साथ आपने पुराण स्वागत किया, बड़े आनंद के साथ देवी देवताओं का कर्मकांड की विधि से पूजन अर्चन हो चुका है। आइए, पहला दिन है, भगवान गणेश जी की वंदना से प्रारंभ करें। वैसे भी समय ज्यादा हो गया है, लेकिन लगभग 4 बजे तक हम शुरुआत करके फिर आरती कर देंगे। कल से थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा करके आगे को व्यवस्था बना देंगे। माता हाटेश्वरी के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गणपति जी, आप सब विघ्नों को दूर करना और हमारे पवन भैया के लिए और हमारे आदरणीय पौधा जी, हमारे बुआई जी, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके निमित्त यह कथा। और अब तक परिवार में अगर कोई भी बुजुर्ग गए हो, भगवान ऐसी कृपा करना, हे माता रानी ऐसी कृपा करना कि उनको सदगति मिले, उनको भगवान का धाम मिले, उनको सदा सर्वदा जो है भगवान के चरणारविंद का आश्रय मिले। और यह जो पूरा परिवार है, इसको हे माता रानी, हे भगवान जी, आप सदा जो है तो आशीर्वाद प्रदान करना, आशीर्वाद। आइए प्रेम से गणपति जी का नाम गाते हुए आज की यात्रा में हम प्रवेश करें।
बोलिए श्री गणपति जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हाटेश्वरी मैया की। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। हाँ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो रटूं, मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। ओ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, खड़े हैं भक्त तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरण, मेरे पूरण, मेरे पूरण हो सबका, विनायक दया करो। मेरे पूरण हो सबका, विनायक दया करो। ओ मेरे पूरण हो सबका, विनायक दया करो। मेरे पूरण हो सबका, विनायक दया करो। हाँ, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो। मैं तो जपूं, मैं तो गाऊं, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, विनायक दया। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सेवा गणेश जी के लिए।
प्रथम पूज्य भगवान विनायक दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान विनायक दया करो। आयो प्रथम पूज्य भगवान दयालु दया करो। हे प्रथम पूज्य भगवान। बोलिए श्री गणपति जी महाराज की। साधु संत की संगति देना, संत की संगति देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना। ओ साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। हे गौरी हे गौरी हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो। हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो। ओ हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो। हे गौरी सुत भगवान विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। जपूं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। मैं जो जपूं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। ओ दया करो कृपा करो, दया करो कृपा करो। हाँ दया करो कृपा करो। दया करो कृपा करो। मैं तो जपूं मैं तो रटूं मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। ओ मैं तो गाऊं सदा तेरा नाम विनायक दया करो। मैं तो गाऊं सदा बुलाइए श्री वृंदावन बिहारी को थोड़ी देर के लिए। दया करो। ओ राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे
मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, विनायक दया करो। भगवान की कथा जहां पर भी प्रारंभ होती है, सर्वप्रथम जो है महात्म्य गाया जाता है। महात्म्य का मतलब होता है महिमा। भगवान श्री भागवत के बारे में जानना, क्योंकि जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं है तो उनके प्रति आदर प्रकट नहीं होता। आदर प्रकट नहीं होगा तो श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, श्रद्धा प्रकट नहीं होगी तो विश्वास कभी हो ही नहीं पाएगा। और ये चीजें नहीं है, यही तो आधार हैं धर्म के, सनातन के। और अगर ये चारों चीजें नहीं होगी तो जितनी मर्जी कथा जो है तो बना ली जाए, अगर आधार पक्का नहीं होगा, नींव पक्की नहीं होगी तो बड़ी से बड़ी इमारत कब गिर जाए कुछ पता नहीं। इसलिए प्रथम दिन चाहे श्रीमद् देवी भागवत की कथा हो, चाहे श्री महापुराण की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा हो, पहले महात्म्य को सुनाया जाता है। और भागवत का महात्म्य बड़े ही श्रेष्ठ पुराण पद्म पुराण से लिया गया है। प्रारंभ में 6 अध्याय में लिया गया है, जिसमें 5 अध्याय में 2 पावन दृष्टांत दिए गए हैं, 2 चरित्र दिए गए हैं, और 1 अध्याय में भागवत जी की नियमावली की क्या क्या नियम से भागवत श्रवण करना चाहिए, किस नियम का जो है तो पालन करना चाहिए, विधि क्या है, निषेध क्या है, ये सारी बातें कही गई है। हमारे पास जितना पहले दिन का समय है हम उसके अनुरूप चले। और वस्तुतः तो 2 प्रसंग हैं, भक्ति महारानी का नारद जी का प्रसंग, और दूसरा जो है आत्मादेव धुंधली धुंधुकारी का प्रसंग। लेकिन आप सब जानते हैं यहाँ पर तो सारी उम्र माता रानी की सेवा करी है, तो धुंधुकारी जी का प्रसंग सुनाने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, क्योंकि उपाध्याय परिवार है। लेकिन फिर भी भक्ति महारानी को किस प्रकार से दुख से निवृत्ति मिली वह प्रसंग हम जरूर श्रवण करवाएंगे। तो भागवत के मंगलाचरण में सबसे पहले भगवान कौन है, यह हमारा आपका ये सबका ही प्रश्न रहता है कि ऐसा क्या है इस ग्रंथ में, क्यों भागवत को श्रवण किया जाता है। जीवन भर की कमाई हम लगा देते हैं, एक एक पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना खर्चा करने के बाद समय इतना लगाना, और समय लगाने के बाद वह समय लगा रहे हैं जो हमारे जीवन में दूसरी बार कभी नहीं आएगा। तो ऐसी कीमती वस्तु लगा रहे हैं तो वह कौन है, क्यों भागवत आवश्यक है, और जब जीव चला गया है तो उसके पीछे भी क्या उसको कुछ मिलता है। कुछ ऐसी नकारात्मक सोच जीवन में आ जाती है जब जीवन में सत्संग नहीं होता, हम अपनी तरफ से 100 बातें खड़ी कर लेते हैं। तो भगवान की कृपा से सभी प्रश्नों का समाधान भागवत जी में है, और यथा पात्रता उनको उत्तर भी मिल जाता है। अगर दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा से भगवान के चरणारविंद में निवेदन किया जाए तो हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि 7 दिन में ही सभी प्रकार की प्रश्नोत्तरी जो है तो दूर हो जाती है, और भगवान के चरणारविंद में प्रेम अनुराग प्रकट हो जाता है। तो अनुष्टुप छंद में सबसे पहला श्लोक संभवतः आप सबको भी आता होगा, उन पहले श्लोक को आप सब भी मेरे साथ कहें। ना भी आता हो तो कोई बात नहीं, आप श्रवण करें। इसमें भागवत में प्रारंभ में ही महात्म्य में भगवान का नाम क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान करते क्या हैं, हमारे लिए भगवान उपयोगी क्यों हैं, क्या आज तक कोई ऐसा हुआ जिसने भगवान की सेवा करी उसे लाभ मिला हो, और आखिरी प्रश्न की किस भगवान की सेवा करी। यही मुख्य प्रश्न होते हैं हमारे। इन प्रश्नों का उत्तर एक ही श्लोक में है, हम संक्षिप्त रूप से श्रवण करें। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। सच्चिदानंद रूपा विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रयापहं
विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को कृष्ण भी कहते हैं, भगवान को राम भी कहते हैं, भगवान को नारद जी भी कहते हैं, भगवान को बलराम भी कहते हैं, भगवान को बुद्ध भी कहते हैं, और भगवान का नाम जो है तो कल्कि भी है। तो जब इतने रूप स्वरूप भगवान के हैं तो वस्तुतः क्या है, क्या नाम है उनका? कोई कहता धनुष वाला, कोई कहता डमरू वाला, और कोई कहता बांसुरी वाला। तो भगवान वस्तुतः है कौन? तो तीन चीजें भगवान में होनी चाहिए, और अगर यह तीन चीजें हैं तो फिर वो चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे गोरा है, चाहे काला है, चाहे बालक है, चाहे युवान है, चाहे वृद्ध है, समझ लेना चाहिए वो साक्षात भगवान स्वरूप ही है। आपने सुना होगा, बहुत जगह कहा जाता है महाराज ये भगवान राम जी के अवतार हैं, अरे महाराज ये भगवान शंकर के ही अवतार हैं, ये बड़े भारी श्रेष्ठ संत हैं, ये साक्षात बलराम जी के अवतार हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार हैं, साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। तो पता कैसे लगता है उनको? कैसे पता लगता है कि ये राम जी के अवतार हैं या कृष्ण के अवतार हैं या भगवान शंकर के अवतार हैं? बोले ये तीन चीजें जो है तो उनमें होनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीजें? बोले सत्य, चित्त और आनंद। अगर सत्यता है तो ये भगवान का ही नाम है। अगर हृदय में, चित्त माने हृदय माने ज्ञान, अगर अपने अच्छे और बुरे का बोध हो तो समझ लीजिए यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ा ज्ञान है, पर हम करते नहीं है ऐसा। हमारा स्वभाव तो यह है कि हमको ज्ञान में लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हम सब कुछ पता है। और पैसे में, बोले पैसे में तो महाराज अपना दाल फुल्का ही चल रहा है, पैसे तो इसी के दूसरे के पास जाता है। ये जीव का स्वभाव है महाराज। तो ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी वो होगा जो सबसे पहले यह कहेगा कि हमें कुछ ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान यही है, क्योंकि जब वो यह स्वीकार करता है, भगवान की कथा के पंडाल में हम बैठे, अगर ज्ञानी होकर बैठेंगे कि हमें सब पता है, तो भरे हुए पर क्या भरा जाएगा? गेहूं के, मक्की के, धान का पात्र पहले ही भरा हो, अब उसके ऊपर और धान फेंको तो कहां जाएंगे? बाहर ही गिरेंगे। लेकिन कोई खाली पात्र हो, उसमें कुछ भरा जावे, तो जितनी जगह होगी कम से कम उतना तो भरी जाएगा, पूर्णता तो आई जाएगी। इसलिए भगवान की कथा में हम जब बैठते हैं तो संत लोग कहते हैं कि भगवान की कथा में हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बाप हैं, बेटा हैं, कुछ भी हैं, ये सब उपाधियां बाहर। भीतर आते समय सिर्फ एक उपाधि, क्या? हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। भरी पात्र लेकर आप जाओगे प्याऊ के पास, नल के पास, क्या भरा जाएगा वहां? और खाली बर्तन जाएगा तो कृपा हो जाएगी। उदाहरण देते हैं घड़े का। घड़े के ऊपर ढक्कन रहता है, घड़े में खूब पानी रहता है, और जैसे जैसे उस घड़े के आगे जो जो झुकता है, गिलास हो, लोटा हो, वो भर जाता है, तृप्त होता है, जाता है। लेकिन उसके ऊपर ढक्कन रूप में जो बैठा, नाम है ढक्कन, वो छोटा सा होता है बिल्कुल, लेकिन सारी उम्र नहीं भरता, खाली का खाली रहता है, बल्कि कूड़ा करकट जो है तो उसमें पड़ता रहता है बस, क्योंकि वो झुकता ही नहीं, वो खोपड़ी पे बैठा रहता है। भगवान की कथा में भी यह सामने जो ग्रंथ रखा है, ये बाजार से खरीदी हुई केवल एक पुस्तक मात्र नहीं है, ये साक्षात ग्रंथ है। और ग्रंथ का मतलब होता है जो हमारे भीतर लगी हुई गांठें थी, प्रश्नों की गांठें, गांठों को ग्रंथि कहा जाता है। भीतर जो प्रश्नों की गांठें लगी हुई थी, पानी की पाइप में भी गांठ लग जाए तो आगे को पानी प्रवाह नहीं होता। शरीर में किसी आंत में गांठ लग जावे तो आगे को जो है तो कुछ चीज प्रवाह नहीं होती, ऑपरेशन होना पड़ता है, करवाना पड़ता है, गांठ खोलनी पड़ती है। ऐसे ही भीतर कई प्रकार के अहंकार की, अभिमान की हमको जो है तो गांठें लगी हुई हैं। उन गांठों को खोलने के लिए ये उपचार किया गया है। किसी आदमी की पांव में समस्या हो जाए तो अस्पताल ठीक कर सकता है, रक्त खराब हो जाए तो अस्पताल में उपचार है,
हार्ट में कुछ हो जाए तो अस्पताल में कुछ है, ईएनटी डिपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ हो जाए आंख नाक कान में तो वो भी सब ठीक किए जा सकते हैं। पर कोई आदमी जो है तो चिंतित हो बहुत ज्यादा, बताओ क्या उपाय है? इसका उपाय एक ही है, भगवान के शरणागत होना, भगवान की कथा का रसपान करना, भगवान का बढ़िया बढ़िया कीर्तन करना। वो चिंता कब दूर हो जाएगी आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। दो ही तरह के तो रोग होते हैं जीव को, एक आधि और एक व्याधि। व्याधि होती है शरीर से, तो शरीर का उपचार तो हम खूब करते हैं, खूब पैसे भी खर्च करते हैं। पहले शरीर को बर्बाद कर करके पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जब पैसा इकट्ठा करते हैं तो फिर वही पैसा जो है तो उसी शरीर पर लगाते हैं और फिर जाने का समय हो जाता है और फिर कहते हैं कि हम समझकार हैं। बोलो हाँ या ना? यही है ना हमारी यात्रा, ज्यादा कुछ तो करते नहीं। तो व्याधि तो हो जाएगी ठीक, लेकिन आधि का मतलब है चिंता, परेशानी, अशांति, अविश्वास। इन चीजों के साथ आदमी कहां जाए, किस अस्पताल में उपचार होगा? तो आपसे हम कहें, हम विनोद में इस बात को कहते हैं कि यह अशांति, अनिद्रा, असंतोष, अहंकार और चिंता, ऐसी जो बीमारियां अगर हम में लगी हैं, हम ग्रसित हो गए हैं, तो आपको अगर उपाय चाहिए और आप इन रोगों को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए भागवत जी से बढ़िया, भगवान की कथा से बढ़िया कोई उपाय नहीं। 7 दिन का मेडिकल कैंप है भैया, 7 दिन का मेडिकल का आध्यात्मिक मेडिकल कैंप है। हर एक जगह का प्रोटोकॉल होता है, कोर्ट का अपना प्रोटोकॉल होता है, मंत्री जी का अपना प्रोटोकॉल होता है, अस्पताल का अपना प्रोटोकॉल होता है, भागवत जी का भी प्रोटोकॉल है। जो कोर्ट का प्रोटोकॉल निभाते हैं उनको समझकार कहा जाता है। अस्पताल में जाकर के जो अस्पताल डॉक्टरों का प्रोटोकॉल समझते हैं, मानते हैं, वहां पर उनको लाभ होता है। मंत्री जी के पास जाकर के वहां का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो उनको लाभ होता है। इसी तरह से भागवत जी में भी प्रवेश जब हम करें तो भागवत जी का जो प्रोटोकॉल है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे, स्वीकार करेंगे, तब आपको लाभ होगा। नहीं तो बहुत जगह पर होता ऐसा है कि हम तो कथा में बैठ जाते हैं पर कथा में नहीं बैठ पाती। अस्पताल में गए और पर्ची नहीं बनाई तो कहां जाओगे बोलो? कोर्ट में चले गए, वकील कोई किया नहीं है, क्या होगा? बोलो हाँ या ना? सत्यता है ना हमारे। इसीलिए आज प्रथम दिवस है और मैं अपने आप को बड़ा भारी भाग्यशाली समझता हूं कि हमारे मंडी क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ और प्राचीन सिद्धपीठ मां हाटेश्वरी भगवती के पुजारी जी के चरणों में बैठकर हमें कथा गाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे इनके बुआ जी के सामने तो हम बड़े हुए, इनके मायके में हमने ये सीखा कि कुशा क्या होती है, अर्घा क्या होता है। हम क्या कथा सुनाएंगे इनको? इनका आशीर्वाद ले लेकर तो बड़े हुए, लेकिन फिर भी आज अगर यहां बैठे हैं तो इनका आशीर्वाद है। हमने बॉय जी के साथ ले लद्दाख की यात्रा की थी, साथ आपके भाई साहब भी थे यदुपति जी, उनका बहुत प्रेम रहा। हम तीनों इकट्ठे गए, लगभग हफ्ते 10 दिन की यात्रा थी। त्रिलोकीनाथ आदि और ले तक जाके आए। वहां पर भी माँ भगवती का मंदिर उन्होंने खोज लिया। हमने कहा बॉय जी यहाँ कहाँ मंदिर मिलेगा? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कहा यहाँ पर गोम्पा ही गोम्पा है। बोले नहीं, मैं फिर भी। और जहां पर हम रुके थे वहां पर पूछ पूछ के उन्होंने कहा बोले चलो, और टैक्सी करी हमने और वहां पहुंचाया जहां पर माँ भगवती काली का मंदिर है। स्पितुक जगह है, 5 किलोमीटर ले से एकमात्र मंदिर है।
और मिट्टी का छत पड़ा हुआ है दड़बा उसमें। सारी उम्र भगवती की सेवा करी है तो भगवती अपनी सेवकों को कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेगी। हम जब यहीं आए थे कथा माता जी के त्रियम्बली में कथा आए तब हम बुआई जी से मिले तो उनकी दशा देखकर बहुत मन दुखी हुआ। और अगर सच्ची बात कहूं, ये बात मुझे भीतर भीतर खा भी रही है। हमारे साथ पंडित जी भी आए थे तो बुआई जी की तबीयत बहुत खराब थी। तो हम जब आए उनसे मिले तो मिलकर जब उनकी दशा देखी तो सच्ची कहूं व्यासपीठ पर हम बैठे हैं, हमने मिलकर भगवान से यही प्रार्थना की थी कि ठाकुर जी बस अपने पास बुला लो, अब अपने पास बुला लो। शरीर ना जाने क्या क्या प्रारब्ध होता है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि सारी उम्र जिन्होंने भगवान की सेवा करी, लोगों की बड़ी भारी मदद भी करी, जिनकी मदद करी है वो लोग भी हमें मिले हुए हैं, वो भी हमसे बातचीत करते हैं। और ऐसी गुपचुप जो है तो लोगों की मदद कर देते थे और मदद करने के बाद ये भी बोल देते थे कि तू अपना काम चला, ये कर ले और वापस नहीं करना, ये चिंता नहीं करनी है तुझे कि वापस लाना या वापस करना है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो। इतनी मदद भी उन्होंने करी हुई है। बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि जिन्होंने सारी उम्र भगवान की सेवा करी है उनके साथ ऐसा क्यों घट जाता है, शरीर ऐसा। भैया जी आप महापुरुषों के चरित्र पढ़ना, कभी भगवती की बात हो रही है, भगवती की सेवकों की बात हो रही है, सेवादारों की बात हो रही है, पुजारी की बात हो रही है, तो माँ भगवती हाटेश्वरी साक्षात पारंबा भगवती काली ही है। और इसी के सबसे बड़े उपासकों में से श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी का नाम आता है, जो प्रत्यक्ष रूप से माँ भगवती को अपने हाथ से भोग नैवेद्य अर्पण करते थे। और जब आप रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे तो उनके जीवन चरित्र में आप देखेंगे उनके शरीर में अंतिम समय में बैठा भी नहीं जाता था, लेटे रहते थे, वो भी उल्टे। शरीर में कैंसर हो गया था, गले के पास जो है तो कीड़े पड़ गए थे, दुर्गंध इतनी आती थी कोई जा नहीं सकता था उनके पास। तो एक संत आए, उन्होंने कहा कि इन्होंने तो सारी उम्र लोगों का भला किया है, इन्होंने तो सारी उम्र लोगों की सेवा करी है और तब भी इनके साथ जो ऐसा हो रहा है, क्यों? कहते हैं वो संत इतने सिद्ध थे, जब भगवती से ऐसे प्रश्न किया तो साक्षात भगवती प्रकट हुई। और इसी कलिकाल की यह घटना है, बंगाल की यह घटना है। और कहते हैं माँ भगवती बोली कि मैं चाहती तो हूँ कि मैं इसको स्वस्थ कर दूं, तंदुरुस्त कर दूं, पर ये साफ मना करता है। क्या बोलता है? बोले मैया अब जो है तो संसार चक्कर में मत भेजना मुझे, मेरे अगले लगभग 5, 7, 10 जन्म जितने भी होंगे वो सब जन्मों का दुख मुझे इसी अंतिम समय में दे दे। 7 जन्मों की जो भी थोड़ी बहुत व्याधियां बीमारियां हैं वो सब इसी जन्म में दे दे। क्यों? बोले अब जो है तो यह शरीर छूटे तो छूटने के बाद कभी जन्म ना ले, सारी उम्र तेरे चरणों में बैठकर तेरी सेवा करता है। ऐसे ऐसे भाव। और भगवती ने भी वो बात एक तरह से स्वीकार कर कि जो 5, 7 जन्मों में रोग लगने थे, कष्ट होना था, वो बहुत थोड़े से अंतिम समय में दे दिए। क्यों? बोले अब मैं तुझे दूर रखना ही नहीं चाहती, अब जो है तो ये जन्म मरण का चक्कर तेरा छूटे और तू हमारे पास ही सदा सर्वदा रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान। भगवान का नाम लेकर जो जाते हैं वो अपना नाम अमर कर देते हैं। ये महापुरुषों की बात। तो जिसमें सत्यता होगी, जिसमें ज्ञान होगा अपने अच्छे और बुरे का, और तीसरा गुण क्या? बोले तीसरा गुण आनंद। ये भगवान का स्वभाव है। ये 3 चीजें जिसमें हमको प्राप्त होती हैं, समझ लीजिए वो साक्षात भगवान है। फिर वो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, धोती वाले हो, चाहे पैंट वाले हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या चतुर्थ वर्ण के हो, कोई भी हो।
इसलिए हमारे सनातन में सुदामा जी का भी वंदन होता है, यादव कुल में उत्पन्न हुए भगवान कृष्ण का भी होता है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए भगवान श्री राम जी का भी होता है, और चतुर्थ वर्ण में उत्पन्न हुए कबीर जी का भी होता है। और तो और छोड़ें, पशु कुल में उत्पन्न हुए हनुमान जी का भी पूजन होता है। सवेरे उठते हैं तो उन्हीं का नाम गाते हैं, बोलो हाँ या ना। जिसमें ये तीन गुण होंगे वो साक्षात भगवत स्वरूप है, सत्य, ज्ञान और आनंद। ये भगवान का भाव है। दूसरा, करते काम क्या करते हैं भगवान? बोले विश्व की उत्पत्ति करते हैं, फिर पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं। हम भी यही करते हैं, हमारा भी यही काम है, भगवान से मिलता जुलता काम है। विश्व की उत्पत्ति हमारे द्वारा भी होती है, संतानें होती हैं, बेटा बेटियां होती हैं, फिर हम उनको पालते हैं, संभालते हैं। पर तीसरी चीज जो भगवान के पास है वो हमारे पास नहीं है। हम संहार नहीं करते महाराज, हम मार नहीं सकते उनको, भले कितने दुष्ट हो जाए, लेकिन भगवान समय समय पर यह लीला मिली बातें। अच्छा, भगवान का नाम सतचित आनंद हो गया, बढ़िया है। भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करें सो भी बढ़िया है, लेकिन भगवान हमारे लिए उपयोगी क्यों है? हम क्यों बैठे यहाँ पे, सब काम धंधा छोड़कर क्यों बैठे? ऐसा क्या गुण है उनमें जिनके लिए हम यहाँ पर बैठे? हमें क्या काम पड़ रहा है उनसे? बोले सबसे बढ़िया काम क्या? और ये गुण अगर भगवान में ना होता तो प्रत्येक घर में ठाकुर सेवा ना होती, प्रत्येक को कुल देवी से ना जोड़ा जाता, प्रत्येक को पूजा आरती से वंदन से ना जोड़ा जाता। तीन चीजें कौन कौन सी? तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में तीन प्रकार के दुख होते हैं। तापत्रय, कौन कौन सा दुख? व्याख्या बड़ी भारी है, सरलता से समझिए। हमको, आपको, हम सबको, मंडी वालों को ही नहीं, हिमाचल वालों को ही नहीं, भारत वालों को ही नहीं, प्रत्येक संसारी को ये तीन ही दुख हैं, चौथा दुख है ही नहीं किसी को। इतनी सूक्ष्मता हमारे शास्त्रों में। और वह तीन दुख हैं तापत्रय, माने कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। बोलो आया ना। जब ज्यादा दुखी तन करने लग जाता है, सब कुछ तो है, खाते में तो है पर खा नहीं सकते, तो फिर क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान स्वास्थ्य दे दे। जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर लेते हैं, कहते हैं कि जाओ घर को ले जाओ, सेवा करो, अब तो किससे आदमी आस नहीं छोड़ता है, तब भी भगवान के चरणारविंद में आश्रय लगा के रखता है। बोलो आया ना। और कितने लोग ऐसे हैं कि जटिल से जटिल व्याधियां भी हैं, डॉक्टर साहब ने कहा था हफ्ता दो हफ्ता, पर कई कई दिनों तक जो है तो वह भगवान और भगवती की सेवा करते करते जो है तो जीवित रहे। दूसरा, तापत्रय विनाशाय, मन दुखी। मन दुखी का मतलब है, हो सकता है पति अच्छे ना मिले, हो सकता है पत्नी अच्छी ना मिले, हो सकता है बेटा अच्छा ना मिले, हो सकता है बिटिया अच्छी ना मिले, हो सकता है ये सब तो ठीक है पर पड़ोसी खराब मिले, नौकरी करते हैं तो बॉस अच्छा ना मिले, पैसा अच्छा मिल रहा है पर स्टाफ अच्छा ना मिले, प्लेसमेंट अच्छी ना मिले, पढ़ाई तो की है पर काम नहीं मिल रहा है, 100 समस्याएं हैं। तो सब कुछ होने के बाद भी मन परेशान रहता है। तो जब मन परेशान रहता है, सब कुछ कर लेता है, महाराज जी पढ़ाई खूब करी है, टॉपर हैं, स्कॉलर हैं, लेकिन उसके बाद भी 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो आखिर में क्या कहते हैं? भगवान से प्रार्थना करो, शायद वो नंबर कम पड़ रहे हैं और कार्य सिद्ध होता है। और तीसरा गुण, तन मन और धन। कुछ लोग ऐसे हैं पूरा महीना मेहनत करते हैं, सर्दी पे भी सड़कों पे लगे रहते हैं, गर्मी में भी लगे रहते हैं, पर पैसा नहीं आता, आ भी जावे तो व्यर्थ में लगता है, बरकत खत्म हो गई है। तो वो लोग भी आखिर में जब सब हाथ पैर मार लेते हैं तो फिर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। क्या? बोले मेहनत तो करते हैं पर बरकत नहीं, अब तू कृपा कर। बोलो आया ना। तो मूल बात यही है कि घुमा फिरा के जो भी आदमी दुखी है उसको भगवान की शरणागत होना ही पड़ता है, होना पड़ता है। तो कहा कि अगर ऐसी बात है तो क्या आज तक कोई ऐसा हुआ जो भगवान के शरणागत हुआ उसे फल मिला? तो तब भागवत जी में भक्ति महारानी का उदाहरण दिया, जो बड़ी भारी दुखी थी, दोनों पुत्र वृद्ध हो गए थे,
लेकिन बाद में नारद जैसे संत का उपदेश उनको प्राप्त हुआ। नारद जी ने उनके लिए सनकादिक ऋषियों से श्रीमद् भागवत की कथा करवाई और उस भागवत कथा का रसपान करके आज भक्ति महारानी भी तृप्त हुई और उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य भी युवान हो गए। एक तो धुंधुकारी महादुष्ट था जिसने माता पिता को मरने पर विवश कर दिया, घर छोड़ने पर विवश कर दिया और सब बुरी चीजें उसने की। बाद में गणिकाओं का साथ करके जीवन बर्बाद किया। उन गणिकाओं ने उसको भी मार दिया और प्रेत बन गया। और प्रेत बनने के बाद जब धुंधुकारी के भाई गोकर्ण को पता चला तो उन गोकर्ण जी ने अपने भाई के लिए सुंदर भागवत की कथा करी और प्रेत बने हुए धुंधुकारी महाराज जी का भी उद्धार हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। ये दो उदाहरण भी दे दिए। एक जीते जी दुखी थी, उनको प्रसन्नता हुई, और एक मरने के बाद प्रेत बना था, उनके ऊपर भी कृपा हो गई। तो हम आपसे निवेदन यह करना चाहते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, दिन बहुत छोटे हैं और आपको भी घर में 100 काम रहेंगे। कल से हम 12 बजे से शुरू कर देंगे और 3 बजे तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज तो बस 2 शब्द कहे, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि उदाहरण भी दे दिया, पर करें किसकी सेवा? भगवान तो बड़े भारी हैं। तो कहा श्री कृष्णाय वयम नुमः। अगर आप वैष्णव हैं तो श्री कृष्ण की शरण में जावें, श्री राम जी की शरण में जावें, भोले बाबा की शरण में जाएं। अगर आप शैव हैं तो भोले बाबा की, वैष्णव हैं तो भगवान श्री हरि की, शाक्त हैं तो भगवती की शरण में जावें। बोलने को अलग अलग हैं, लेकिन वस्तुतः यह तीनों तत्व एक ही हैं। जो भी इनके साथ अपना नाता जोड़ लेता है, जो भी इनके साथ रिश्ता बना लेता है, उसके जीवन में हमेशा आनंद हो जाता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हाँ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, ओ उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसके हर घड़ी आनंद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। वो झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है। हाँ जो उसकी रजा में रजामंद है, जो
प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, ओ उसके हर घड़ी आनंद है, आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, हाँ उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद। हाटेश्वरी मैया की स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, ओ स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, हाँ मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा क्योंकि नहीं है, ओ मन के मंदिर में, मन के मंदिर में, मन के मंदिर में बैठे गोविंद है, मन के मंदिर में बैठे गोविंद है, ओ मन के मंदिर में बैठे गोविंद है, मंदिर में बैठे गोविंद है, ओ उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनके आनंद ही आनंद है, ओ उनके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनके हर घड़ी आनंद गाइए आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, ओ प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, ओ उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है, ओ उसके हर घड़ी, उसके हर घड़ी, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, हाटेश्वरी मैया की, कुलजा भवानी की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, देवाधिदेव श्री कमरो नाग महुनाग जी महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की चर्चा को यहीं विश्राम, सभी खड़े हो जाएं प्रेम से आरती के लिए। बहुत कम समय था आज, कल 12 बजे हम ठीक शुरू कर देंगे और लगभग 3 बजे पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप सब जो है तो समय पर पहुंचे, प्रेम से यजमान परिवार यहाँ पर खड़े होकर के प्रेम से आरती करें। श्री बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो, 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 मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए,
बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारे। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। हाँ, उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं, निशी दिन तेरा ध्यान लगाऊं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं। निशी दिन तेरा ध्यान लगाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। युगल छवि पे मैं भले भल जाऊं। हाँ, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। युगल छवि पे मैं भले भल जाऊं। सेवा के बिहारी प्रभु आरती उतारो। बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। हाँ, श्री मदन मुरारे प्रभु आरती उतारो। मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो। श्री कुंज बिहारी प्रभु आरती उतारो। बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री बांके बिहारी